आक़ाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कौनैन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर मुल्क भर में जश्न, शहर शहर करिया करिया रोशन, फ़ज़ाओं में दरूद व सलाम की सदाएँ, घर गलियाँ मोहल्ले मसाजिद शाहराएँ और इमारतें रंगो नूर से जगमगा उठीं। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महाफ़िल का भी इनेकाद। आज मुल्क के छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। दिन के आगाज़ पर वफाकी और सूबाई दारकूमतों में तोपों की सलामी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसाजिद में खुसूसी दुआएं, मुल्क भर में जुलूस, रैलियां और तक़रीबात। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी रैलियों और चरागां का एहतमाम। सजावट देखने वालों का भी रश। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर शहर शहर जश्न जारी। लाहौर में रेलवे स्टेशन से मरकज़ी जुलूस के आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल। सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और भक्कर में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। बहावलनगर में अहमदाबाद शरीफ में आशिकाने रसूल के लिए लंगर की 30 देगें तैयार की गईं। मानसहरा और डेरा इस्माइल खान में भी जुलूस के रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया है। हाफजाबाद और बन्नू में भी नजर न्याज की तकसीम जारी। बलूचिस्तान के साहिली इलाके डाम बंदर में कश्ती रैली। कराची में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाह एम ए जिना रोड की तरफ आने वाले रास्ते पर कंटेनर्स रख दिए गए। कराची के कुछ इलाकों में आज भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। मोबाइल सर्विस गुज़श्ता रोज़ भी बंद रही थी। कोयटा में आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। पंजाब में भी जुलूसों के रूट पर आज मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर आरिफ अलवी ने 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम में कहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशअल राह बनाने में ही कामयाबी है। मुआशरे, कौम और मुल्क में अमन, खैरखाही, दयानत और तरक्की चाहते हैं तो इसी मिसाली मुआशरे की आला इक़दार को अपनाना होगा, जिसकी बुनियाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानियत के हर दुख का मदावा और रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी में पिन्हा है। सदर मुमलिकत ने मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हुई, इनके दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। इस पर हमने भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान की अपनी गैरत है, इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। मियां नवाज शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा वालिदा खुसूसी मोहब्बत करती थीं, जेल में मिलने आती थीं तो जिद करती थीं कि साथ चलो, इनकार पर कहती थीं कि मुझे भी यहीं रख लो। नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम ने वो सबूत दिया कि जैसे एक बहादुर बेटी बाप का साथ देती है, इन्हें फ़ख्र है मरियम पर। शहबाज शरीफ और पार्टी मरियम नवाज की मोतरफ है। साबिक वज़ीर आज़म की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू आज शाम 4 बजे नश्र होगी। इमरान खान 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा कि उन्हें पता है इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। इनके भी ज़राए हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर वारदात करना चाहते हैं। अगर ये जत्था कामयाब होता है तो हम भी 3 माह में जत्थे की तैयारी करेंगे। राना सनाउल्लाह को सोच लेना चाहिए कि अब 25 मई वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं वज़ारत दाखिला के मुरासले पर अदालत जाएंगे। जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं वहाँ सैलाब नहीं। इलेक्शन कमीशन इतना मुकद्दस नहीं कि उनका हर हुक्म मान लिया जाए। शेखुपुरा में 8 अफराद कत्ल केस में थाना नारंग मंडी के SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जब इलेक्शन की बात होगी पीटीआई की तमाम हुकूमतें तोड़ी जाएंगी। इदारों से दरखास्त है इन लोगों को बिठाएं और इलेक्शन का वक्त दें। इलेक्शन में ताखीर करके ये क्या हासिल कर लेंगे। शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो शख्स इनको लाया है जो भी है उसने इमरान खान की खिदमत की है। इमरान खान जितनी जल्दी कॉल दें उतना ही जल्दी इनके हक में फैसला होगा। सीटीटी और हसास इदारों की स्वात में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3 एहलकार जख्मी हुए। सीटीटी के मुताबिक मारा गया एक दहशतगर्द अफगानिस्तान से देसी साख्ता बम बनाने की तरबियत हासिल करके आया था। लास के इलाके में बोसीदा मकान की छत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। पुलिस के मुताबिक तमाम लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं। सैलाब के बाइस पाकिस्तान मौसमियाती नाइंसाफी के संगीन बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की मदद करना मगरिब की इखलाकी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने 80% कार्बन अखराज करने वाले सनती ममालिक से पाकिस्तान की मदद करने का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि इस बार ये पाकिस्तान है, कल ये हमारे मुल्क और हमारी कम्युनिटीज़ में से कोई भी हो सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान सेहत आमा की तबाही के दहाने पर है और अब हैज़ा, मलेरिया और डेंगू बुखार सैलाब से कहीं ज़्यादा जाने ले सकता है। राजनपुर की बस्ती मुहिब अली में घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन को बीमारियों का सामना। ना डॉक्टर ना मेडिकल कैंप। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे बीमारियों से लड़ने पर मजबूर। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहाल घरों को वापस आने वाले मुतासरीन के लिए मुखय्यर हजरात की जानिब से राशन और इमदादी सामान की फराहमी। दूसरों से भी कदम बढ़ाने की अपील। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब को मजीद मुलतवी किया गया तो ANP इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं रहेगी। एमल वली खान ने कहा कि पार्टी ने अपने फैसले से वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने मजीद 1 माह की छुट्टी ले ली। पंजाब हुकूमत ने कामरान अली अफजल की 6 नवंबर तक छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल के पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज रहेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल इससे कबल भी 2 बार छुट्टी ले चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम नहीं करना चाहते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वफाकी हुकूमत को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की दरखास्त के बावजूद वफाकी हुकूमत ने उनके मुतालिक फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर की तरफ से दायर की गई पिटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दफ़ा 144 का नफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आइनी कानून है जो बरतानवी राज ने बनाया था मगर आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह पीर को दरखास्त पर समाअत करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तैनाती की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जुडिशल कमीशन के 2 अरकान जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मुश्तरका खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 9 माह से जजेस की आसामियाँ खाली हैं। आइनी ओहदे को ज़्यादा अरसे तक खाली नहीं रखा जा सकता। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी पर गौर किया जाए या फिर हर हाई कोर्ट के पहले 2 सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए गौर किया जाए। जिहाद केस के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की खाली आसामी पर फौरी तैनाती जरूरी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से 9 माह की बच्ची की हलाकत का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। पुलिस मुकाबले में हिस्सा लेने वाला कोई अहलकार हिरासत में नहीं। पुलिस का दावा है कि CCTV हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV मिल गई तो वाज़ेह हो जाएगा कि गोली किसकी लगी। मुकाबले के वक्त बच्ची मां के साथ रिक्शे में सवार थी।
फायरिंग की जद में आकर बच्ची जाँ बहक और मां जख्मी हो गई थी। आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। आसिफ जरदारी 1-2 दिन में अस्पताल छोड़ने के काबिल हो जाएंगे। जर्मनी में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पहली बार किसी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की वकालत कर दी। बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद सरगर्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर मुतनाज़ा इलाक़े की हैसियत का एहतराम होना चाहिए। यूक्रेन पर यकतरफ़ा इक़दाम पर मौक़िफ़ और कश्मीर पर भारत के यकतरफ़ा इक़दाम पर मौक़िफ़ यकसा होना चाहिए। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर का अपने इंतखाबी हल्के में स्कूल का दौरा। पाकिस्तानियों की अक्सरियत वाले स्कूल में बच्चों से मुलाकातें और ये भी कहा कि मुनाफरत का तूफान खड़ा कर दिया गया है। स्कूल ने बच्चों और इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी को हैक कर लिया। दौरान हिरासत हलाक होने वाले महसा अमीनी से यकजहती का इजहार। ईरान के रहबर आला को महसा और दीगर मुजाहिरीन की मौत का जिम्मेदार करार दिया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान टीम भरपूर तैयारी के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी। टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है और जीतेगी। अच्छी टीम बनाने के लिए सिलेक्शन में तसलसल चाहिए। मेरा फलसफा है कि कप्तान को मजबूत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो मैंने कर दिया है वो कोई और नहीं कर सकता। मुझे किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं। बाबर आजम की सूरत में काफ़ी अरसे बाद हमें एक हीरा मिला है। मैं समझता हूं कि जब टीम हारती है तो मैं हारता हूं। क्राइस्टचर्च में 3 मुल्की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की पहले बैटिंग जारी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोस्ट डे मनाया जा रहा है। ज़राए आमदोरफ्त और मवासलात में बेहतरी के बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाक की अहमियत कम हो गई, लेकिन डाक के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढाल कर नए दौर से हम आहंग बनाया जा सकता है।